नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसे लेकर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। जी हां, सीबीआई की जांच होगी। यह जांच कोर्ट की निगरानी में होगी। हत्या और रेप जैसे गंभीर मामलों की जांच सीबीआई के जिम्मे होगी और हिंसा के अन्य मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी, लेकिन बीजेपी का आरोप था कि उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे गए, उनके अपने कार्यकर्ता मारे गए। इससे पहले आपको याद होगा, एनएचआरसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई थी। अपनी रिपोर्ट में एनएचआरसी ने कहा था कि बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसे लेकर राज्य सरकार का रवैया बहुत उदासीन था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब सीबीआई जांच से ममता पर आंच आने वाली, सच्चाई सामने आने वाली है और बंगाल में किसने बहाया खून अब बताएगा कानून। एक तरफ सीबीआई की जांच होगी, दूसरी तरफ एसआईटी की जांच होगी, कोर्ट की निगरानी में होगा। बंगाल में कानून का शासन या फिर शासक का कानून। बंगाल में चुनाव के बाद क्या हुआ, यह सच्चाई सामने आने वाली है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हमने बात की है। उनका क्या कहना है कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर, यह आपको सुनवाते हैं। स्मृति जी, ममता बनर्जी चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर कहती थी कि कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन आज 5 जजों के बेंच ने कोलकाता हाईकोर्ट कहा कि हिंसा हुई है, इसकी जांच सीबीआई करे। ममता बनर्जी आकलन गलत था या वो गलत बयानी कर रही थी? जानबूझकर सदन में झूठ बोला, जानबूझकर सार्वजनिक झूठा बयान दिया ताकि झूठ जो उनका है वो सच पर पर्दा डाल सके। लेकिन आज कोर्ट का जो जजमेंट है उसने सच को उजागर करके पूरे देश के सामने रखा। कोर्ट के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज का जजमेंट अपने आप में कई तथ्यों को उजागर करता है। 60% से ज़्यादा इंसिडेंट्स में एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। आपने रविंद्र जी जीटीवी के माध्यम से कई ऐसे दृश्य पूरे देश को दिखाए जिसमें लड़कियों को सार्वजनिक उठाया जा रहा था, महिलाओं का सार्वजनिक बलात्कार किया जा रहा था। आपके चैनल में भी कई ऐसे दृश्य देखने को मिले। घर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लूटे जा रहे थे, जलाए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अन्य राज्य में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा था। हमारे 2 मई के बाद से 50 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। आज उस हर परिवार के लिए संदेश है कि इस लोकतंत्र में अब भी इंसाफ जिंदा है। अगर आप जजमेंट देखें कोर्ट का, उसमें कोर्ट स्वयं कहता है कि कोर्ट स्वयं दस्तावेज मांग रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोर्ट को दस्तावेज नहीं दे रही। मतलब जनता की आप एफआईआर ना करो, एविडेंस को आप डिस्ट्रॉय करो। कोर्ट अगर दस्तावेज मांगे तो कोर्ट को दस्तावेज ना दो, राजनीतिक नेताओं के ऊपर हमला करवाओ। जो लोग कमीशंस के सामने जाकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको डराओ धमकाओ। अब इससे ज़्यादा लॉलेसनेस आपने कहीं और देखी है? स्मृति जी, ममता बनर्जी और टीएमसी ने एक जज, जो 5 जजों की बेंच है, उसमें भी उन पर सवाल उठाए थे। आपके पार्टी से संबंधित करार दे दिया गया था। आपको लगता है कि एनएचआरसी पर इसी तरह सवाल उठाए थे, कोर्ट का कोई जजमेंट आएगा उस पर सवाल उठाएंगे? ममता बनर्जी किसी भी कितने सवाल क्यों ना उठाएं, लेकिन उंगली उनकी तरफ उठी हुई है और जब तक वो सारे तथ्य स्वीकार करके जवाब नहीं दे देती तब तक हिंदुस्तान नहीं मानेगा कि वो निर्दोष है। देश भर के नागरिकों ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कैसे रेप को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। देश भर के नागरिकों ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में आज भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं मिलेगी, आपको प्रताड़ित करके आपका घर लूटा जाएगा। एक 60 साल की औरत का बलात्कार उसके पोते पोतियों के सामने करते हैं क्योंकि वो भाजपाई है। ये ममता बनर्जी की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नलिन कोहली हमारे साथ हैं, टीएमसी से संजय सरकार हमारे साथ जोड़ रहे हैं, लेफ्ट से सुनीत चोपड़ा हमारे साथ और अब से कुछ देर में रॉय तपन भारती हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संजय सरकार साहब, स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के फैसले का, सीबीआई जांच का, क्योंकि जिन लोगों ने रेप किए, मर्डर किए, जिन लोगों ने बंगाल की संस्कृति का मजाक बना दिया, उनके असली चेहरे सामने आ जाएंगे सीबीआई जांच से। स्वागत करते हैं इसका। देखिए, अभी जो मतलब जो यहाँ पर ये जो जजमेंट जो राजेश बिंदाल जी दिए, ये सब तो मालिक का तोता है। मालिक का तोता कुछ भी दे सकता है। और इसको पहले अपनी स्मृति ईरानी जी बोल रहे थे। स्मृति ईरानी जी को मालूम है गुजरात में कितना आदमी को हत्या कर दिया, 2000 आदमी को हत्या कर, उसको खून अभी भी कमी नहीं है, कमी नहीं अभी। संजय जी, बंगाल फोकस बंगाल पे बात कीजिए ना सर।
सुनिए, आप बंगाल में एक भी आप रेप हुआ है आप दिखा सकते हैं? चुनाव के पहले किसने भाषण दिया था? गरम गरम भाषण दिलीप घोष ने बोला था, चौराहा में लेके 2 मई में आज हम लोग सत्ता में आएंगे, उसको गोली करके मारेंगे, पैर पे झुलाए जाएंगे। दिलीप घोष का बयान था। त्रिमुख महिला कार्यकर्ता को घर से निकाल लेंगे, द्रौपदी से बलात्कार करेंगे और द्रौपदी से वस्त्रहरण होगा। किसने बोला था? दिलीप घोष ने बोला था। सायंतन बसु ने बोला एक आदमी को क्यों हत्या कर रहा है सीआरपी, 16 आदमी को गोली चलाना चाहिए था। शुभेंदु अधिकारी क्या बोला? अगर हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ जैसे मतलब फेक एनकाउंटर करके बंगाल को आदमी को मारेंगे। इसके जवाब हाईकोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो लिखता है उसको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक हत्यारा जहां पर अभी भी खून गुजरात के सूखे नहीं है, जहां पर संजय जी मेरा सवाल था, सीबीआई जांच का स्वागत करते हैं नहीं? आपकी बातों से लग रहा है आपको सीबीआई जांच से डर लग रहा है। डर लग रहा है क्या सीबीआई जांच से? नहीं, स्वागत करते हैं ना मतलब? नहीं, मालिक का तोता ने आदेश दिया है लोकतंत्र को हनन करने के लिए। सौगत राय जी पहले बोला है, और यह बंगाल को जो अधिकार है उसको हनन करने के लिए सीबीआई को पीछे लगा। मैं हैरान हूं नलिन कोहली कि टीएमसी को ना मानव अधिकार आयोग पर भरोसा, ना हाईकोर्ट पर भरोसा, ना हाईकोर्ट के जज पर भरोसा, ना केंद्र सरकार पर भरोसा, फिर भरोसा है किस पर? नहीं, मैं आपको बोल रहे हैं, आपको मैं नलिन कोहली, संजय सरकार आपने बात रखी, अब नलिन कोहली की बारी है। नलिन कोहली, पहले आप देखिए, ऐसा है विशाल जी, मैं किसी के ऊपर बोलना पसंद नहीं करता। मैंने बड़े ध्यान से सुना, संजय जी ने अपनी बात रखी, एक एक करके चले। ये उनके व्यक्तिगत और तृणमूल कांग्रेस के शब्द हो सकते हैं, जो हाईकोर्ट जो संवैधानिक संस्था है कानून के रखवाले के लिए, उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी दे। तो पहले तो मैं मानता हूं ना जी टीवी ना हम उन शब्दों के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जुड़ सकते हैं। उन्होंने जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, ये चिंता का विषय है। नहीं संजय जी, अब सुनिए जरा, आऊंगा आपके पास, दूंगा मौका, सुन लीजिए। एक मिनट प्लीज, ठीक है, एक दूसरी बात, ये यूनानिमस जजमेंट है 5 जजेस का। आपने वहां एक्टिंग ही शायद मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपने ऐसा कहा, लेकिन भूलिए मत वहां 4 और जज हैं वहीं लोकल कोर्ट के, जो 5 लोग सहमति के साथ, बिना कोई असहमति, बड़े स्पष्ट रूप से एक जजमेंट में कहा कि गलत हुआ है। और कई ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगाए। पहली बात, 80% लोग जो है बेल पे निकल गए तुरंत। 2000 कंप्लेंट आए थे, एफआईआर 137। उसके बाद उनमें भी जो अरेस्ट हुए, 14% अरेस्ट हुए, उनमें 80% लोग को बेल दे दिया तुरंत, मतलब 3% आरोपी अंदर। देखिए ऐसा, इसको भूलिए मत, रेप बहुत खराब चीज है। आज तालिबान जो कर रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, वो भारत के अंदर में किसी महिला के साथ हो, ये हम सबको भारतीय के सर झुकने चाहिए। बात संजय जी को कहना चाहिए कि एक रेप भी अगर हुआ तो महिला है मौका दिया तो था, ये कहना चाहिए। इतना इंटॉलरेंस अच्छा नहीं है। अरे क्या बात है, ये डिबेट बंगाल नहीं है, विरोधियों को बोलने तो दीजिए कम से कम। ये बंगाल नहीं है, जरा रुक के आराम से। नलिन कोहली बात पूरी कीजिए, आराम से। संजय जी, नलिन कोहली बात पूरी कीजिए। विशाल जी देखिए ऐसा है, ममता जी एक वरिष्ठ नेता है। 1 मिनट संजय जी, ये अखाड़ा नहीं है साहब। ये संजय जी, ममता जी एक महिला है, एक वरिष्ठ नेता है। उनकी जो लड़ाई शुरू हुई राजनीतिक जीवन का, एक महिला के अधिकारों की लड़ाई शुरू हुई थी। अगर उनके क्षेत्र में, वहां की वो मुख्यमंत्री है, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के खिलाफ कुछ करे या किसी और के खिलाफ करे, उनका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व और उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्शन हो। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि एक्शन नहीं होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वोट तृणमूल को नहीं दिया, उनके साथ उत्पीड़न हो, उनके घर से उनको हटाया गया, पीटा गया, और महिलाओं के साथ उत्पीड़न। कैसे कह सकते हैं कि न्याय नहीं मिलना चाहिए? हर व्यक्ति का, हर इंसान का न्याय का अधिकार है। और अगर कोर्ट न्याय की बात कर रही है, आपको स्वागत करना चाहिए। आप क्यों इसको मानते हैं कि आप जिस प्रकार से बोल रहे, जैसे तृणमूल के नेताओं ने किया, आप नेता आज राज्य के हैं, आपकी सरकार है हर व्यक्ति के लिए। मोदी जी ने क्या कहा जब प्रधानमंत्री बने, मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं, उनका भी प्रधानमंत्री हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया, उनका भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। ऐसे ही मुख्यमंत्री जो भी बनते हैं वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
अपने केवल वोटर्स के लिए नहीं, और उनके राज्य में कुछ गलत हो तो उनका अधिकार है और दायित्व है कि वो एक्शन ले। तो कोर्ट ने एक स्वर में अगर ऐसी बातें कही है, उस पर एक्शन होना चाहिए। ऐसी नौबत क्यों आई कि कोर्ट को एक जजमेंट ऐसा लिखना पड़ा है? ऐसी नौबत क्यों आई कि एक एसआईटी की गठन करने की बात हुई है? ऐसी नौबत क्यों आई कि मानव अधिकार आपको बताता हूं ऐसी नौबत क्यों आई है। ये बात बीजेपी को पता थी कि चुनाव के बाद क्या होगा। नलिन कोहली, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं पता था क्या होने वाला। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं ममता बनर्जी का। चुनाव के दौरान यह बयान उन्होंने दिया था, खुलकर उन्होंने कहा था कि अभी तो यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, चुनाव को खत्म होने दीजिए फिर देख लेंगे। सुनाते हैं आपको बयान ममता बनर्जी का। সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর संजय सरकार, आपने एक के बाद एक कई नेताओं के बयान गिना दिए। इन्होंने भड़काऊ बयान दिया, उसने भड़काऊ बयान दिया। ममता बनर्जी का बयान सुना था, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए फिर देख लेंगे। यही था ना मतलब खेला होगा। क्या क्यों बोला मालूम है आपको? क्यों हुआ मालूम है? सेंट्रल फोर्स बंगाल में जिस दिन से पैर रखा था ना, उस दिन से आतंक मचा दिया था। मेरे को घर से निकालने नहीं दिया था। आपको चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। मेरे कार्यकर्ता से मिलने जा रहा था, बंदूक देकर बोले गोली कर देंगे। ये सेंट्रल फोर्स किया था। हम आपको हकीकत बता रहे हैं। हम जिस वहां पर बैठे हैं उसका गली के पहले हम जो कार्यकर्ता से बता रहे, अचानक से क्या है, बंदूक मेरे सीने में रख दिया, बोला घर में जाओ लड़को, यहीं गोली मार देंगे। ये आतंक नहीं है। सेंट्रल फोर्स का काम है आतंक करने के लिए। सर, इतने आतंक के बावजूद आप 200 से ज्यादा सीटें जीत गए। सेंट्रल फोर्सेस आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, आप 200 से ज्यादा सीटें जीत गए। मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सरकार का रवैया उदासीन था। सिलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मानव अधिकार का जो आयोग बैठा है वो अच्छा, वो भी निष्पक्ष नहीं है। केंद्रीय बल भी निष्पक्ष नहीं है, एनएचआरसी निष्पक्ष नहीं है, हाईकोर्ट निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष कौन है? सिर्फ ममता बनर्जी, सुनीत चोपड़ा। भाई, कार्यकर्ता किसी के भी मारे जाएं, टीएमसी के हो, सीपीएम के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, कम से कम खुलकर आलोचना करनी चाहिए। सीबीआई जांच अगर हो रही है तो स्वागत करना चाहिए। सुनीत चोपड़ा, 30 सेकंड मुझे समय दीजिएगा। 1 सेकंड, सुनीत चोपड़ा जी। 1 मिनट। मेरा कहना है कि जहां पर 5 जजेस ने अपनी बात कही और ये कहा, अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जजमेंट जो आएगी वो हमें बताएगी कि कितनी घटनाएं तब हुई थी जब इलेक्शन कमीशन इंचार्ज थी बंगाल की पुलिस की, और कितना हुआ उसके बाद। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सीबीआई वो काम नहीं करेगी जो फादर स्टैनली के साथ हुआ और जो अभी शशि तरूर केस में हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीज़ें लंबे ना चलें और पूरी जांच हो और ढंग से हो। यानी आप स्वागत करते हैं ना सीबीआई जांच का, क्योंकि संजय सरकार तो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट निष्पक्ष नहीं है, हाईकोर्ट के जज निष्पक्ष नहीं है, मानव अधिकार आयोग निष्पक्ष नहीं है। आप कम से कम स्वागत कर रहे हैं ना। जी के अपने चुनाव में जो 3 घंटे बंद हो गया था, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो मेरा ये कहना है, हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट सही करेगा और सीबीआई सही जांच करेगी। नहीं करेगी तो जनता पूछेगी। ठीक है, रॉय तपन भारती। मैं विशाल जी जो इस बहस में शामिल हैं, सबकी मैं बात ध्यान से सुन रहा था, कोहली जी की बात हो या तृणमूल कांग्रेस की। मैं हैरान हूं कि हाईकोर्ट पर कुछ हमारे मित्र जो बयान दे रहे हैं, उनके निर्णय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं शुरू से गौर कर रहा हूं, ये कई हफ्तों से सुनवाई कर रही थी हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को मौका दिया। उसने कहा कि आप इस पर जवाब दीजिए, और आप मेरे सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मुझे मौका मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने सबको मौका दिया, सबको मौका दिया, और
केरल का लंबी अवधि के बाद संजय सरकार उसने पहले वो एक बोल लें, डिसीजन फिर लिया। आप बोल लीजिएगा। पहले वो बोल लें, पहला मौका मिला है ना उन्हें बोलने का। रोहित तपन भारती, आप अपनी बात पूरी करें। सिंगल बेंच का ये जजमेंट नहीं है। जब 5 जजों के बेंच ने ये, तो वो चाहते क्या है? न्यायाधीश पर उनको भरोसा नहीं है, तमाम बातें आ गई, आयोग पर भरोसा नहीं है, तमाम ये प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि जजमेंट क्या आता है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो सीबीआई ने कहा है जो क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, जैसे हत्या है, रेप है, इसकी सीबीआई जांच होगी। एसआईटी की भी जांच का एक अलग उन्होंने गठन किया है। दोनों को अलग अलग दायित्व सीबीआई ने बांटा है। तो इतनी जल्दीबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि वो जजमेंट किसके पक्ष में आएगा, नहीं जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम क्यों इतने बेताब हो रहे हैं, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? और हर बार ये, इसमें कहीं से भी नहीं लगता है कि केंद्र सरकार ने अपील की या केंद्र सरकार के कहने पर हुआ। ये सब कुछ हाईकोर्ट का स्वविवेक का फैसला है। और हाईकोर्ट को मॉनिटर कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आपको यदि परेशानी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट में तो जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ही सुनेगा। तो ये एक ऐसा नायाब उदाहरण पेश कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार कि चुनाव जीतने के बाद, सबसे शर्मनाक बात क्या है कि 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी जो विपक्षी दल या जो विपक्ष में बैठा हुआ था, उसकी पिटाई करने से लेकर उसके साथ वायलेंस हुआ, उस वायलेंस करने वाले को प्रोटेक्ट किया गया और आपने ऐसे खुलेआम उनको छूट दी। तभी तो लोग कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल को ऐसा तो नहीं है। ठीक, संजय सरकार आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए संजय सरकार, पूछिए। मैं पूछ रहा हूं, जब इलेक्शन कमीशन के अंडर में थे, तब जब घटना घटे थे, 4 तारीख के बाद में कितना घटना घटा आप बताइए। और दूसरे नंबर बात है, हम एक केस में, मामला में, एक ज्वाइंट बेंच में भी हम लोग देखे 2 जज के अंदर में मनभेद और मतभेद दोनों हुआ है। क्यों? नारदा केस में एक जज वो बेल दे रहा और एक जज बोले नहीं बेल नहीं होगा, फिर दूसरा दिन उसको सुनवाई हुए है। वो भी हम लोग हाई कोर्ट में देखे, राजेश बिंदेल और जज के बीच में वो मनभेद और मतभेद दोनों हम लोग देखे हैं ये चीज। और तीसरे नंबर बात है, मैं पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेटेड कर दिया है और एक जज को केरल का राज्यपाल बना दिया था। संजय सरकार, टीएमसी का स्टैंड बताइए, न्यायपालिका पर देश की भरोसा है या नहीं है? ये तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड है कि देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, नहीं जाएंगे किसी केस को लेकर अदालत में? बता दीजिए आज। निष्पक्ष है, आपको लगता है जज निष्पक्ष है? हम समझते हैं जज निष्पक्ष नहीं है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी, यानी तृणमूल कांग्रेस का ये स्टैंड है कि देश की न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है। यही ममता बनर्जी का भी स्टैंड है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? आप सब देख रहे हैं, अपना नहीं भरोसा ना? अरे सर, खुलकर बोल दीजिए ना, आप सवाल उठा रहे, बोल दीजिए। न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, अपना कानून चला लीजिए बंगाल में। नलिन कोहली, ये जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा ना, ये बड़ा खतरनाक है। हिंसा भी होगी, रेप भी होंगे, मर्डर भी होंगे, फिर हाईकोर्ट पर सवाल भी उठा दिए जाएंगे। हम लोग स्ट्रीट फाइटर है, हम लोग किसी से डरते नहीं है। खुलकर कह रहे हैं संजय सरकार, भरोसा नहीं है हाईकोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट, देश की न्यायपालिका पर इन्हें भरोसा नहीं है। नलिन कोहली, कमीशन सिर्फ लगा दीजिए आप, हम किसी से डरते नहीं है। तो आप शासन में किस अधिकार से हैं? नहीं, इसको नहीं, आपके डरने ना डरने से नहीं है संजय जी, बुरा ना मानिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे उम्र में बड़े हों, लेकिन जो आप कह रहे हैं उस पर थोड़ा सोचिएगा। तो आप फिर सत्ता में कैसे हुए? संविधान की शपथ लेकर, और संविधान से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, और संविधान को समझने के लिए और जो चिंता करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और ये करते हैं, the interpretation of the constitution is based on the high court and the supreme court. सुप्रीम कोर्ट, तो आप मतलब जो है हमें इन पर भरोसा नहीं है, तो संविधान पे भरोसा नहीं है, तो आप भारत की सरकार कैसे बना सकते किसी राज्य में? अगर आपका संविधान में भरोसा नहीं है तो आप में और उन लोगों में फर्क क्या होगा जो बंदूक उठाते हैं, कहते हैं हमें देश से नहीं है? तो मतलब सोच के बात करिए ना। ये सारी बातें भाषण में, चुनाव में किसी अपनी जगह शायद होते होंगे, लेकिन अब आप एक पार्टी के लिए एक वरिष्ठ नेता हैं उस पार्टी के, और आप संविधान की शपथ खा के आपकी पार्टी की मुख्यमंत्री बनी है, अन्य मंत्री उस संविधान की शपथ खा के राज्य में काम कर रहे हैं, और आप ऐसे कहते हैं कि हमें हाईकोर्ट में भरोसा नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं है, तो संविधान में कैसा भरोसा? तो थोड़ा सोचिए, संयम से सोच के। 2 जज में 5 आदमी का जज बोर्ड बैठे थे, वहां पर भी लड़ाई हुआ था, 2 जज के बीच में लड़ाई हुआ था, आप देखा कि नहीं है?
तो क्या हुआ? 5 जांच तो क्या हुआ? हमारी जुडिशरी सिस्टम में क्या हुआ संजय हमारी जी? जुडिशरी कुछ सिस्टम नहीं में- हुआ। जजमेंट तो पांचों ने एक साथ लिखा है, जजमेंट तो एक साथ लिखा है। आपस में बातचीत हो, आपस में अलग विचार हो, यही तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। आपके घर के अंदर में भी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, उसका मतलब कि परिवार नहीं रहा क्या? अरे लड़ाई होती है पति पत्नी में, बाप बेटे में, भाई भाई में, भाई बहन में, तो क्या हुआ? बहन बहन में होती है, लेकिन परिवार में नहीं होता। अलग अलग विचार से थोड़ी ना कोई दुश्मनी होती है। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? जजमेंट तो एक ही है ना, इट्स अ कॉमन यूनिफाइड जजमेंट। रोहित अपन भारती बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। मैं देख रहा हूं कि जुडिशरी पर उंगली उठाने का रिवाज भारत में बढ़ता जा रहा है, खास करके तृणमूल कांग्रेस के नेता। और कुछ मुझे चारा घोटाला का केस इस संदर्भ में याद आ रहा है। चारा घोटाले के बारे में इसी तरह जब हाईकोर्ट में बात उठी थी तो शुरुआत में इसी तरह राजद ने उंगली उठाई थी कि वो हाईकोर्ट जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। और अंत में क्या हुआ? चारा घोटाले में जितनी भी जांच हुई सीबीआई, उसमें अधिक से अधिक लोगों को पनिशमेंट मिला और सजा हुई। तो आप इस न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए कि जो सच होगा वही होगा। उस पर ऐसा नहीं है कि एक तरफा आपके खिलाफ फैसला हो जाएगा। और यदि किसी ने बेईमानी की है, मान लीजिए किसी आईपीएस अधिकारी ने लापरवाही बरती है, तो एसआईटी का काम है उसकी लापरवाही को पकड़े, उसको सजा दिलाए। आप उसको बचाना क्यों चाहते हैं? आप उसको सजा दीजिए या उसको रोहित अपन भारती, यही सवाल मैंने डिबेट की शुरुआत में पूछा था संजय सरकार ने, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने यही पूछा था कि जिन लोगों ने रेप किए, जिन लोगों ने मर्डर किए, जिन्होंने बंगाल की संस्कृति का मजाक बना दिया, उनके असली चेहरे अब सामने आ जाएंगे। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने यही पूछा कि आप स्वागत करते हैं या नहीं। जवाब नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। 200 से ज्यादा सीटें जब कोई पार्टी जीतती है, लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है, तो चुनाव नतीजा स्वीकार करने में एक गरिमा होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या बंगाल? रेप हुए, मर्डर हुए, विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उनके दफ्तर जला दिए गए। अब जब सीबीआई जांच की बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.